हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर पेंशनर्स की अब हो गई मौज 2025 में। जैसा कि 1 अप्रैल से यहाँ पर अब आपको यहाँ पर पेंशन जो है वो निश्चित हो जाएगी और आपको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। यानी फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज सरकारी कर्मचारियों की, जो यहाँ पर चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कुछ राज्यों में अभी यहाँ पर यूपीएस लागू नहीं हो रहा है, कुछ राज्यों में यहाँ पर यूपीएस लागू भी हो चुका है। तो ऐसे में जो यह 1 अप्रैल से जो सरकार की तरफ से यहाँ पर ऐलान किए गए हैं वो लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से मिलेंगे मिनिमम आपको 10,000 रुपये पेंशन। यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप भी समझ लीजिए कि सरकारी पेंशनर्स या सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ही इंपॉर्टेंट आज इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो पहले से ही एनपीएस में शामिल है, उनके पास अब यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा। अगर आप एनपीएस पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आपको बदलाव करने की अगर ज़रूरत हो आप बदल सकते हैं। दोनों का बेनिफिट समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको कौन सी पेंशन स्कीम का लाभ लेना है वो आप निश्चित कर लीजिएगा। खास तौर पर अगर हम बात करें यूपीएस के तहत, तो यहाँ पर जो इंडेक्सन जोड़ा गया है वो महंगाई के हिसाब से रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन बढ़ती रहेगी और यहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी। दोनों का अंतर भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। ये विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय चाहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, सरकार की तरफ से बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया गया था, यानी 24 फरवरी को, और ये बोला गया था कि 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रिटायर्ड हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने का एवरेज आपको बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसके मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। यदि अगर आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो उस दौरान आपको यहाँ पर जो पेंशन जो सैलरी आपको मिल रही है उस सैलरी का बेसिक का 50% आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपको 1 लाख, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो उस दौरान आपकी जो पेंशन हो जाती है वो 1 लाख हो जाती है, सॉरी सैलरी आपकी, ठीक है। तो उसका आपका 50% यानी 50,000 आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। और इसी के तहत अगर, यानी ये बेसिक की आपको मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि बेसिक इतनी होती नहीं है, लेकिन आपकी जो भी बेसिक है, मान लीजिए 40,000 50,000 जो भी है, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, उस बेसिक का 50%। 1 लाख अगर बेसिक है, हालांकि 1 लाख बेसिक होने में तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी बेसिक है आपकी, जो भी बेसिक उस समय आपके रिटायरमेंट के दौरान, आपकी पूरी अवधि के दौरान जो होगी, उसका आपको 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। और आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस पेंशन का 60%, यानी जो पेंशन है, मान लीजिए कि आपका 1 लाख पेंशन बनती है तो 1 लाख का 60,000 रुपये आपको आपके परिवार को दिया जाएगा। ये उदाहरण है, ठीक है। अब आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया 60% आपको मिलता रहेगा, यानी आपके परिवार को मिलता रहेगा। इसके अलावा मिनिमम इंश्योरेंस पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये पेंशन आपको यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार की तरफ से दी जाएगी। अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो इसके अंतर्गत था कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो पूरी बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दी जाती थी। जो आपका लास्ट बेसिक सैलरी होती थी वो आपको पेंशन के तौर पर दी जाती थी और महंगाई भत्ता आपको जोड़कर यहाँ पर दिया जाता था। लेकिन अब जो पेंशन आपको यहाँ पर मिलेगी उस बेसिक का 50% आपको यहाँ पर यूपीएस के तहत दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
और यहाँ पर अगर बात की जाए एनपीएस की, तो एनपीएस पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस पेंशन का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। ठीक है, यानी आपका जो कर्मचारी है उसका बेसिक सैलरी का अंशदान जो होगा 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से लगभग करीब 23 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है और यहाँ पर 6,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर सरकार के ऊपर बर्डन आने वाला है। यानी इसके अंतर्गत कुछ लाभ आपको अलग दिए जाएंगे। जो एनपीएस के अंतर्गत था वो पैसा आपका कटता था और उसमें सरकार उसमें ऐड करती थी, वही आपको यहाँ फंड के तौर पर पूरा पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला था। लेकिन अब आपको यहाँ पर आपके परिवार को भी इंश्योरेंस मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आपका ही पैसा बेसिक सैलरी और इसमें जो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको यहाँ पर जोड़कर दे दिया जाएगा। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंतर्गत आप सभी पेंशनर्स को सरकार का ही पैसा मिलता था, क्योंकि आपकी जो भी थी पेंशन कटौती नहीं होती थी, वो बेसिक सैलरी आपको सरकार तरफ से दी जाती थी। लेकिन अब आपकी सैलरी से ही डिडक्शन होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत और इसमें 18.5% पैसा आपका यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन पेंशनर्स की अगर बात करें तो उनके अंतर्गत ईपीएस पेंशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। जो कि ईपीएस अगर पेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो पेंशन दी जा रही है अभी मिनिमम 1,000 रुपये दी जा रही है। अगर आप 10 साल तक यहाँ पर नौकरी करते हैं तो आपको 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं सरकारी कर्मचारी अगर है तो वो 10 साल नौकरी करता है तो उसको 10,000 मिलेगी। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे पेंशनर्स से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। अब यहाँ पर पेंशन को लेकर भी बड़ी यहाँ पर विवाद चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की मांग की जा रही है कि मिनिमम पेंशन जो हो उनकी वो 9,000 रुपये पेंशन की जाए। यानी अगर कोई भी बंदा है 10 साल तक नौकरी करता है और 10 साल नौकरी करने के बाद उसकी रिटायरमेंट होती है, 10 साल तक अगर नौकरी कर लेता है तो उसका जो पैसा है वो मिनिमम पेंशन उसको 9,000 रुपये मिले। अगर आप 10 साल तक अभी नौकरी करते हैं, 10 साल के बाद आप पैसा अपना निकाल लेते हैं या पेंशन का पैसा आपका बचा रहता है, तो वो पैसा आपको 58 साल की उम्र में जो कि आपको 1,000 मिनिमम ही दिया जाएगा। इससे ज़्यादा तो अगर मैं राज्यों की बात करें तो अलग अलग पेंशन वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग वृद्धावस्था दी जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार यहाँ पर 4,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक पेंशन आपको दे रही है। अब बताइए, खुद का पैसा कटा है तो आप उसको मात्र 1,000 रुपये मिल रहा है। जो कि हरियाणा की बात करें तो 3,000 रुपये विधवा, दिव्यांग वृद्धावस्था तक पेंशन दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें या बात करें हम उत्तराखंड की बात करें तो ऐसे में यहाँ पर 1,500 पेंशन दी जा रही है। तो खुद का पैसा कटने के बाद 1,000 रुपये और जहाँ पर 1 रुपये भी नहीं कट रहा वहाँ पर 1,500 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।